हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने एसएससी जीडी की भी कुछ क्लास इसी चैनल पर आपको कराई थी, जो कि क्रैश कोर्स से हमारे आपके बीच में आई थी। लेकिन मेरा स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण, इलनेस होने की वजह से मैं उसको कंप्लीट नहीं करा पाया। अब उसी सीरीज़ को मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। उसी सीरीज़ का मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी आपको यूपी पुलिस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और यूपी पुलिस और भी जो अदर कंपटीशन के अंदर, मान लो दिल्ली पुलिस है, जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, और भी काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं, उनको देखते हुए हम अपना आज नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मैथ स्टार्टिंग करेंगे। अब मैथ के अंदर लगभग 25 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं, यानी क्रैश कोर्स के अलावा, जो एसएससी जीडी क्रैश कोर्स था उसके अलावा लगभग 25 क्लास हमारी हुई हैं। यानी जिसके अंदर हमारा क्या था, नंबर सिस्टम था, और सेकंड टॉपिक क्या था, सिंप्लीफिकेशन हमने कंप्लीट किया था। तो उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। वैसे तो मैंने एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर कराया है, लेकिन वो क्रैश कोर्स में कराया, यानी डीपली नहीं कराया। उसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, वो कराए हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने कराए थे, यानी जो क्लास मेरी हुई थी, वो बिल्कुल डीपली नहीं थी। यहाँ पे डीपली बात करेंगे। 25 क्लास के लगभग हमारी पहले भी हो चुकी हैं। अब इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए चलते हैं और आज स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर। नया स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट करेंगे, क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं आज। मेनली जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा, वो हमारा यूपी पुलिस को टारगेट करके करेंगे हम। ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस को ही क्रैक कर सकते हैं इस क्लास से। और भी जितने भी अदर कंपटीशन हैं जिसके अंदर मैथ आता है, वो देखो एनडीए और सीडीएस वगैरह, कुछ बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि एनडीए के अंदर भी यही आपका मैथ आता है। ये मैथ नहीं आता बेटा उसके अंदर, ठीक है। जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, जिसके अंदर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, आपका संख्या पद्धति, जो आप सिलेबस देखते हो पहले, यानी जो भी आर्म फोर्सेस होती हैं, यूपी पुलिस वगैरह हुई, दिल्ली पुलिस हुई, या एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं मैक्सिमम, उनके अंदर जो मैथ पूछा जाता है उसका लेवल यही होता है, ठीक है। यानी यही टॉपिक होते हैं, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है हर एक के अंदर। तो एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रेलवेज़ हों, रेलवे के लिए भी, और जो भी आर्म फोर्सेस होती हैं उनके लिए भी, चाहे वो आर्मी ही क्यों ना हो, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। तो आज मैथ का जो टॉपिक है वो आपका एचसीएफ एंड एलसीएम है, मैथ्स और लेस है, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाईलैंग्वेज पढ़ाएंगे, काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला आज पढ़ने में, ठीक है। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, चैप्टर का नाम है एचसीएफ और एलसीएम, यानी महत्तम समापवर्तक, मैस है और लेस है। कंपटीशन के बच्चे हो, ऐसा नहीं है कि आपसे पहले आपने ये नाम नहीं सुना होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से नाम सुन रखा होगा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि एचसीएफ का नाम नहीं सुना है, एलसीएम का नाम नहीं सुना। सब ने अच्छी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम को सुना होगा। ये है क्या, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चाहे वो हाई लेवल का एग्जाम हो, हाई लेवल मतलब ऐसे सीजीएल के अंदर जो होते हैं उसको हाई लेवल माना जाता है, चाहे उसका एग्जाम हो, चाहे कहीं से भी। तो हाई लेवल लो लेवल कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस का तरीका आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम, उसके अंदर दो वर्ड आपको मिले हैं, दो शब्द आपको मिले हैं। क्या क्या है वो, एक तो आपका है मैस है, यानी महत्तम समापवर्तक, और क्या एक लेस है, लघुत्तम। इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, उसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। यानी एचसीएफ मैस है, या एक नाम और है इसका क्या, जीसीडी, और क्या है, जीसीडी। और एलसीएम को लेस है, एलसीएम, यही दोनों बोला जाता है, इसके अलावा कोई नाम नहीं होगा दूसरा, ठीक है। यानी एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ को 3 नाम से अधिकतर रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन सा, एचसीएफ, मैस है और जीसीडी। जीसीडी भी बोल देता है कभी कभी, ठीक है ना। मैक्सिमम मैंने कुछ आर्मी के पेपर देखे हैं, आर्मी के पेपर के अंदर अक्सर यूज़ उसने जीसीडी कर रखा है। यानी जब आर्मी में जीसीडी, आर्मी का लेवल इतना हाई नहीं होता कि आर्मी के अंदर इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आर्मी जीडी की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल पेपर की, वहाँ पे भी एचसीएफ का नाम जीसीडी यूज़ किया हुआ है। तो एसएससी में भी पूछ सकता है, और कोई से भी अदर
कंपटीशन, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, ऐसे एग्जाम में भी पूछ सकता है एचसीएफ को जीसीडी के नाम से। तो ये ध्यान रखना है, जीसीडी भी एचसीएफ का ही रूप है, यानी एचसीएफ का जो दूसरा रूप है उसको क्या बोल सकते हैं, जीसीडी भी कह सकते हैं, हिंदी में उसको मैं से बोल देते हैं। ठीक है, लैसे को लैसे या एलसीएम ही यूज करता है, इसके अलावा कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद एलसीएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, रफ कर देता हूँ इसको। जी, एचसीएफ देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ जो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का ही एचसीएफ निकाल सकते हैं, सिंगल संख्या का कोई एचसीएफ नहीं होता। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से, यानी जो दी हुई संख्याओं को यानी एचसीएफ क्या संख्या होती है, देखो एचसीएफ मान लिया एक 10 है एक 15, सिर्फ दो संख्याओं पे बात करेंगे, दो संख्याएं 10 और 15, 10 और 15, और कहता है 10 तथा 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 10 और 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी कौन सी कटती है या कौन सी काटती है वो मैंने आपको उससे बचा दिया, वो जानबूझकर मैंने बचाया, क्योंकि आपको अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा किस में काटने का केस होता है और किस में कटने का। काटने या कटने का मतलब क्या होता है, पूर्णतः विभक्त, कंप्लीटली डिविजिबल को बोलता हूँ मैं काटना। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, तो क्या है 10 और 15 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, बहुत फेमस तरीका है। अब अगर हाई स्कूल की क्लास है उसके अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एनसीईआरटी जब से लागू हुई है वो पढ़ाया जाता है, पहले भी पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं है, 7th 8th में ही आ जाता पहले तो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या करना होता है एचसीएफ निकालने के लिए, भाग विधि इसको बोलते हैं, और भाग विधि ही मैक्सिमम हमें यूज करनी है, भाग विधि ही यूज करनी है। ठीक है, भाग विधि से किस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो जी, क्या होगा, किस तरीके से निकलेगा उसके बारे में बात करते हैं। 10 और 15, 10 और 15 के अंदर छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या आपको पता है 10 है, और बड़ी कौन सी है 15। इसके अंदर छोटी संख्या से भाग करना होता है बड़ी संख्या को, 10 से भाग करेंगे 15 को, 10 एकम 10, कितना बच जाएगा 5। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा। अब इसको इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे लिखा रहेगा, आगे लिखेंगे, ये यहाँ पे नोट कर लेंगे, 5 दूनी 10, जब तक ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो जाता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता है, ये इसी तरीके से चलता रहता है। आपको पता है यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो किससे डिवाइड हुआ है, 5 से, तो 10 और 15 किससे डिवाइड हुआ है, 5 से, वो 5 यहाँ लिख देंगे, यानी 10 का और 15 का एचसीएफ क्या माना जाएगा, 5 माना जाएगा। 10 और 15 का एचसीएफ क्या माना जाएगा, 5 माना जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, जो संख्या दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, जो संख्या दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्या क्या है 10 और 15, और दोनों को काट दे, यानी 5 जो है दोनों को काट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 15। ठीक है, 5 15 बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी। काटने के लिए तो एक भी काट रहा है दोनों को, भाई एक भी तो काट रहा है, एक से दोनों डिवाइड है, लेकिन एक से बड़ी कोई संख्या हो सकती है, जी बिल्कुल है। 5 जो है, 5 सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट देगी। 5 से कम 1 है, 5 से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है ना, 5 मैक्सिमम नंबर है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से एचसीएफ को फाइंड आउट किया जाता है, और भी एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर हम कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, वो भी टाइप के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरीके से एचसीएफ को फाइंड आउट किया जाता है, सबसे नंबर 1 पॉइंट जो है। ठीक है, चलो जी, और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, और क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, चलो जी क्वेश्चन लेते हैं। और 10, 24, 18 और 16, ये क्वेश्चन ले लिया। 10, 24, 18 और 16 ये क्वेश्चन है।
मैंने पहले भी कहा था 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही हम एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। मिनिमम कितने नंबर्स होने चाहिए? 2 नंबर होने चाहिए, तभी संख्या का क्या निकाल सकता है? एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। अब संख्याएं हैं 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज़्यादा हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 16 हो, कितने भी हों, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर हमें रूल याद है तो हम आराम से कर सकते हैं उसको, ठीक है। रूल क्या था? कोई भी 2 नंबर उठा लो इसके अंदर से। रूल क्या है? कोई भी 2 नंबर उठा लो, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। मान लिया हमने दोनों नंबर उठा लिए 24 और 18, हमने 24 और 18 दोनों नंबर उठा लिए, ठीक है। इसके अंदर देखना है कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो जी डिवाइड करते हैं। 18 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? 24 को। क्यों कर रहे हैं जी? जी इसी तरीके से करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं ना जब भाग विधि से। जब भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेंगे तब इसी तरीके से किया जाता है। किस तरीके से? कि किन्हीं भी 2 नंबर्स को सेलेक्ट करो और इसके अंदर से छोटे नंबर से डिवाइड कर दो बड़े नंबर को, तब तक डिवाइड करो जब तक 0 ना आ जाए, यानी जब तक कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए, ठीक है जी। चलो 18 एकम 18, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। अब 6 को यहाँ पे नोट करेंगे, 18 यहाँ नोट कर लेंगे, 6 तिया 18। आपको पता लगा सर कि 6 से तो कंप्लीट डिवाइड होगी 24 और 18, 24 और 18। अभी तक जो 2 नंबर थे हम यहीं पे फाइंड, यानी यहीं पे कंप्लीट कर देते थे उसको, कि इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? 6। इन दोनों का क्या होगा? 6। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, और नंबर्स को भी चेक करना पड़ेगा। ये चेक हुआ इसको कट करो, ये चेक हुआ इसको कट करो। अब इस 6 से और किसी को भाग करेंगे, 10 को कर लो चाहे 16 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी 10 को ही चेक कर लेते हैं। 6 से भाग कर रहे हैं 10 को, 6 एकम 6, कितना बच जाएगा? 4 बचेगा। फिर कितना नोट कर लेंगे? 6 नोट कर लेंगे। 4 एकम 4, 6 में से 4 गए, 2 बचेगा। 2 को यहीं पे रखेंगे, किसको नोट करेंगे? 4 को। 2 दूनी 4, कट हुआ। तो यानी अब क्या बन गया? नया एचसीएफ, इसका भी, इसका भी और इसका भी। वो क्या बना है? वो बना है 2। क्या बना है? 2 बना है। अब ये तीनों का बन गया, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तीनों का एचसीएफ कितना हो गया? 2 हुआ। अब ये तीनों चेक हुए, चौथे को चेक करना पड़ेगा किससे? इसी से चेक करना पड़ेगा, ना कि इससे, क्योंकि इन दोनों का क्या था? इन दोनों का 6 था, लेकिन जब 6 से भाग करा नहीं कटा था तो इन तीनों का क्या आया? वो 2 आया। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? जो बचा हुआ नंबर है। तो 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, 2 अट्ठे 16, 2 8 जा 16, यानी 2 से पूरा पूरा। तो इन सब का जो एचसीएफ आया मेरे भाई, इन सब का जो एचसीएफ आया वो कितना आया है मेरे भाई? वो आया है 2। एचसीएफ कितना आया है? 2। तो इस तरीके से एचसीएफ को फाइंड आउट किया जाता है, चाहे नंबर 1 हो चाहे नंबर 2 हो। सॉरी, एक नंबर एचसीएफ एलसीएम नहीं निकाल सकते, यानी नंबर 2 हो चाहे नंबर 3 हो चाहे 4 हो, कितने भी हो, लेकिन 2 का होना कंपलसरी है, तभी आपका एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई या नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो जरा जी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों के? ठीक है मेरे भाई, मज़ा आ रहा है ना? ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन हम इस पे करा चुके हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। चलो जी, और थोड़ा सा और बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से हो सकते हैं और क्वेश्चन। 8 12 16, 8 8 और थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 8 12 16 21, और ले लीजिए कोई भी। चलो ये छोड़ते हैं, 8 12 16 21, ठीक है, ओके। चलो जी आगे करो इसको। 8 12 16 21, नंबर्स कितने हैं? 4। बस ज़रूरी नहीं है कि 4 ही नंबर हो, नंबर्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर रूल पता है तो चाहे नंबर 6 हो चाहे 10 हो चाहे 25 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है मेरे भाई। चलो जी आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। 8 12 16 21, ये क्वेश्चन क्या था? 8 12 16 21। क्या करना है? 2 नंबर ले लो कोई भी। मान लिया मैंने 12 और 16, अभी बच्चे कहेंगे बीच वाले 2 अभी भी लिए थे, ठीक है जी, हम नहीं ले रहे बीच वाले, 8 और 21 ले लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। 8 और 21, 8 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? 21 को। 8 एकम 8, कितने बच जाएंगे? सॉरी, 8 दूनी 16 भी हो जाएगा ना, 8 दूनी 16।
तो कितने बच जाएंगे, 5 बचेंगे। फिर यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, 8 नोट कर लेंगे। 5 एकम 5, कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। 5 यहाँ पे नोट करेंगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। 3 यहाँ पे नोट करेंगे, 2 एकम 2, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे, 1 दूनी 2 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, कुछ बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही है? जी बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। 2 संख्याएं ली, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग किया और लास्ट तक लेके चले गए जब तक ये क्या पूर्णतः नहीं कटा, ठीक है ना, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। जब कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो किससे हुआ, ये 1 से हुआ। किससे हुआ, 1 से हुआ। उसके बाद क्या है, ये तो इसका और इसका है ना, लेकिन अब जब 1 से इसको भी डिवाइड करोगे ये भी डिवाइड होगा, 1 से इसको भी डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड होगा। यानी इनका HCF है वो क्या है, इनका HCF आया है सर 1। इनका HCF कितना आया है, 1, ठीक है। तो इनका HCF कितना आया, 1 आया। इस तरीके से HCF को फाइंड आउट किया जाता है, इस तरीके से HCF को निकाला जाता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है, ठीक है भाई, ठीक है। आगे क्लास को बढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, HCF इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। बात करेंगे अब LCM की। बात किसकी करेंगे, LCM की। ऐसा नहीं है कि HCF के और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, HCF को बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। जो एग्जाम के अंदर आए हैं वो भी कराए जाएंगे, अलग अलग ट्रिक्स के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। HCF LCM मतलब बिल्कुल कंप्लीट HCF LCM कराने वाले हैं हम यहाँ पे। तो अगर किसी भी एग्जाम के अंदर HCF LCM का क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं बचने वाला, आप बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन करके आओगे और जल्द से जल्द करके आओगे, ठीक है मेरे भाई। चलो HCF का कंप्लीट हुआ है, यानी एक आपको पता लग गया HCF किस तरीके से निकाला जाता है और होता क्या है। यानी HCF उस संख्या को कहते हैं जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काटता है। HCF किसको बोलते हैं, जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काटता है। मैंने समझाया अभी था अभी, यानी ये जो दी हुई संख्याएं जो होंगी, अगर कोई संख्या है जो इनको पूरा पूरा काट रही है और उससे बड़ी संख्या ना हो कोई, तो वो क्या होती है, HCF होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं इसके और के बारे में बात करते हैं, यानी LCM के बारे में अब बात करेंगे। LCM के बारे में, LCM जिसको क्या बोलते हैं, लैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैसे बोलते हैं। काफ़ी बच्चों ने करा हुआ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा होता है। बहुत क्वेश्चंस किए हुए होते हैं LCM के, इसमें बच्चे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत भरमार होते हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना। बहुत से बच्चे तो जो जिनके पास हाई स्कूल में मैथ होता है और इंटर में मैथ होता है, उनको LCM सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। वो इतना LCM पहले ही करे हुए होते हैं। लेकिन जो भी आर्ट साइड से बच्चे हैं या हमारे कॉमर्स से हैं, जिसने नहीं किया होता है, उनके लिए भी हम क्या है कराने वाले हैं, बहुत ही डीपली कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है 16, 24, 36, 54 का लय से ज्ञात कीजिए। का लय से ज्ञात कीजिए, ये निकालना मेरे भाई। 16, 24, 36, 54 का लय से ज्ञात कीजिए। किस तरीके से लय से निकल के आने वाला है इनका, उनके बारे में बात करेंगे। HCF के बारे में मैंने अभी बात की थी कि HCF को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब बात करते हैं LCM की। बात किसकी करेंगे, LCM की। क्या LCM को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। LCM के अंदर इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रखा जाता है, इस तरीके से ब्रैकेट में रखते हैं हम इसको, ठीक है। LCM के अंदर इसी तरीके से तो ब्रैकेट में रखते हैं। सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं इनको सभी को जब तक 1 1 ना आ जाए, क्योंकि 0 नहीं बचेगा इसके अंदर। क्या बचेगा, 1। लास्ट में क्या बचेगा, 1। क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, क्वेश्चंस लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, भागफल। और भागफल 0 नहीं आएगा मेरे भाई, ये ध्यान रखना आप। यानी सबसे छोटी संख्या 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करेंगे। चलो जी 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 8 16, 2 से 12 बार ये कट जाएगा, 2 से 18 बार ये कटेगा और 2 से 27 बार ये कट जाएगा। चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं। फिर करो डिवाइड, किससे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। करो जी 2 से डिवाइड। 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 निम 18 और 2 से 27 नहीं कटने का तो ऐसे का ऐसे ही रख देंगे। जो डिवाइड नहीं होगा उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी नंबर से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी आगे फिर 2 से करते हैं। चलो जी 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 ऐसी रहेगा, 27 ऐसी रहेगा। अब किससे कर सकते हैं मेरे भाई, अब आप कहोगे सर 3 से तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलो जी 3 से करते हैं। 3 से करो जी, 2 ऐसी छोड़ दो, 3 एकम 3,
3 तिया 9 और 3 नम 27 हो जाएगा। चलो जी और आगे चल सकते हैं जी, बिल्कुल चल सकते हैं। 3 से करो जी, 2 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब आपको पता 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से कटेगा। इसको 1 1 ना करने के बाद, इसको 1 1 ना करने के, यानी इसको 1 1 ना करके अलग लिख लेंगे। किस तरीके से, अब कैसे करते हैं, इनकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तो यहां तक हुआ 24 गुना 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 ये हुआ। आई बात समझ में नहीं? यानी अगर 1 1 होता तो 1 1 की गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ 2 है, ये 3 है, ये 2 से कटता है, ये 3 से कटता, तो हमने ये पे छोड़ दिया। 1 1 करने से अलग से कोई फायदा नहीं, स्टेप ही बढ़ाने हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ये लिखा। करने के लिए यहां भी हो सकता है 24 तिया 72, 72 दूनी 144 और 144 गुना 3 कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने इसको एक साथ ना करने के बाद तोड़ दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और ये क्या कर दिया, 3 दूनी 6 तिया 18। अब करो 18 चौक 72, 2 हासिल लगा 7 और 18 दूनी 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 43 हो जाएंगे। 36 और 7 कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। इस तरीके से इसका एलसीएम जो आया वो कितना आया, 432। कितना आया है इसका एलसीएम, 432। एलसीएम कितना आया है, 432। अब एलसीएम कैसी संख्या होती है, जैसे एचसीएफ में बताया था ना मैंने, एचसीएफ दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काटता है, एचसीएफ दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करता है, लेकिन एलसीएम दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कटता है। एलसीएम पूरा पूरा कटेगा, इसी वजह से एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एचसीएफ इन संख्याओं का कम आएगा, एलसीएम क्या आएगा, ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है इसके अंदर, एलसीएम और एचसीएफ करना आया ना, चलो जी, चलो वो कंडीशन मैं आपको बाद में ही बताने वाला हूं, यहां पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। सीधी सी बात ये थी, इसका क्या निकालना था आपको, एलसीएम निकालना था। एलसीएम इस तरीके से फाइंड आउट होगा, सबको समझ में आया होगा। बहुत ही आराम से बताया मैंने, बहुत ही डीपली एक एक स्टेप के बारे में बताया किस किस तरीके से हो रहा है। तो जब तक 1 1 ना आ जाए या इस तरीके की कोई संख्या ना आ जाए, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो इनको हमने डायरेक्टली ही गुना के अंदर रख लिए, 1 1 ना लाकर, ठीक है, वरना स्टेप बढ़ता है एक। चलो जी आगे चलते हैं, आगे करते हैं, आगे और करेंगे और क्वेश्चन से, इसको रफ कर रहा हूं मैं। चलो जी, और क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन और कर सकते हैं हम, उसके बारे में बात करते हैं। 8 12 20 एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं। 8 12 20 का एलसीएम, क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। 8 12 20 का एलसीएम फाइंड आउट करने वाले हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। चलो जी क्या होगा, बात करते हैं। निकालने का तरीका वही, 8 12 20 को इस तरीके से लिखेंगे, ये कर देंगे। चलो जी 2 से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 चौक 8, 2 छिका 12, 2 से 10 बार ये कट जाएगा। 2 से फिर चलेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब आपको पता 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से कटेगा और 5 5 से ही कटेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही 2 से 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है ना भाई। 2 से 2 ही तो कटेगा, 3 थोड़ी ना कट जाएगा। 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से ही डिवाइड होगा, 5 5 से ही डिवाइड होगा। इनको अलग अलग ना करके डायरेक्टली गुना में लिख लेंगे। चलो जी गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 120 हो जाएंगे। यानी इनका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 120। इनका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है आपका, 120, 120 इनका एलसीएम आया है। और एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड होती है। एलसीएम कैसी संख्या होती है, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड होती है। डिवाइड करके देख लो, चाहे 8 से 120 कटेगा, 12 से 120 कटेगा और 20 से 120 पूरा पूरा डिवाइड होगा। और एचसीएफ कैसी संख्या होती है, एचसीएफ संख्याओं को डिवाइड करती है। संख्याओं को डिवाइड करेगी कौन, एचसीएफ, और संख्याओं से डिवाइड कौन सी होगी, वो एलसीएम होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। यहां तक क्लियर, हाँ जी यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी, ठीक ठीक ठीक। चलो जी आगे देखते हैं, आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं एलसीएम के ऊपर, इसको रफ कर रहा हूं मैं, कुछ अटपटे से क्वेश्चन लेते हैं आप, इसको रफ कर।
क्वेश्चन करने वाले हैं अगले, क्या होगा? 18, 21, 24, 27, 18, 21, 24, 27, 18, 21, 24, 27 का एलसीएम क्या होगा? ट्राई करो बहुत जल्दी मेरे बेटे, क्या होगा? ट्राई करो, स्टार्ट करो। 18, 21, 24, 27 का एलसीएम क्या होगा? 18, 24, 27 का एलसीएम क्या होगा? ट्राई करो जरा, क्या होगा? ट्राई करो, बताओ क्या होगा आंसर। 1 मिनट है आपके पास। एक मिनट है आपके पास, करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर क्या होगा, बताइए। 18, 21, 24, 27 का एलसीएम क्या होगा? बताइए जल्दी। चलो मैं ही कराता हूँ, हम ही कराएंगे। 18, 21, 24, 27। चलो जी आ जाओ। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 निम 18, 2 से 21 तो नहीं कटेगा, ऐसी रहेगा। 2 से 12 बार ये कट जाएगा, 27 ऐसी रहेगा। चलो जी, अब किससे स्टार्ट करेंगे? अब 3 से स्टार्ट करते हैं। अब 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से देखेंगे कितना कटेगा ये। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 27, 3 नम 27। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक हुआ। चलो जी फिर 3 से स्टार्ट करते हैं। चलो जी करो। 3 एकम 3, 7 ऐसी रह जाएगा, 4 ऐसी रह जाएगा और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब आप मुझे एक बात बताइए, 4 जो है 4 से कटेगा या तो सिर्फ 4 से कटेगा 4, या फिर किससे कटेगा? 2 गुना 2 करके करेगा, आएगा तब भी 4 ही। 7 7 से ही डिवाइड होगा और 3 3 से ही डिवाइड होगा। मैंने संख्याओं के बारे में फर्स्ट क्लास में ही समझा रखा है आपको, आप फर्स्ट क्लास देख सकते हो मेरी, उसके अंदर मैंने बताया है कौन सी संख्याएं कैसी होती है, यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, और आपकी जो यानी नेचुरल नंबर और आपकी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और आपकी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, और आपकी सहभाज्य कौन सी होती है, काफ़ी डीपली मैंने बताया उसके बारे में। तो फर्स्ट क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी, ठीक है। तो उसके अंदर से आपको पता लग जाएगा क्या यानी कौन सी संख्या क्या होती हैं, उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। चलो जी, क्या होगा इसका एलसीएम निकालने के लिए? अब 7 7 से कटेगा, 4 4 से डिवाइड होगा और 3 3 से, तो फिर इसकी सीधी गुना कर लो। 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर 18 गुना तोड़ लेंगे इसको, 7 चौक, या ऐसा कर दो 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। चलो जी 84 हो गया। 18 चौक 72 का 2 का हासिल लगा 7, 18 अट्ठे 144, 144 और 7 कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। कितना होगा? 151। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1512। आंसर क्या आ जाएगा? 1512, या इसको हम क्या बोलते हैं? 1512 भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1512 भी बोल सकते हैं। इस तरीके से इसको ये जो एलसीएम है, एलसीएम को फाइंड आउट किया जा सकता है। मैंने एलसीएम के काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं आपको, एचसीएफ के भी काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अब इसको ही आगे बढ़ाते हैं। अब इनके मिक्स क्वेश्चन लेंगे अब हम, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन और लेवल बढ़ाएंगे इनका। ये नॉर्मल लेवल है इसका, ये सिर्फ इसका नॉर्मल लेवल है। नॉर्मल लेवल पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मिक्स क्वेश्चन कराएंगे एचसीएफ के भी और एलसीएम के भी, ठीक है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं और एलसीएम के कैसे होंगे, स्टार्ट करते हैं इनको। आपके पास एचसीएफ का पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 1485 व 4356 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ भी बोल सकते हैं या जीसीडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ भी बोल सकते हैं, जीसीडी भी बोल सकते हैं, या मैं से भी बोल सकते हैं। तीनों नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। एचसीएफ क्या होगा, जीसीडी क्या होगा, या मैं से क्या होगा? बात समझ में आ रही है? हाँ जी, 1485 और 4356 का एचसीएफ या जीसीडी या एलसीएम। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी, साफ तरीके से दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? बताइए।
दिखाई दे रहा है तो करो, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करो। किस तरीके से क्वेश्चन करोगे? हाँ जी, चलो हम कराते हैं। क्वेश्चन क्या है, यानी मैंने एक बात बताई थी आपको कि छोटे नंबर्स को बड़े नंबर से डिवाइड करना है, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। 1485 से डिवाइड करेंगे किसको हम? 4356 को, 4356 को। जी कितनी बार चल जाएगी देखते हैं, 3 बार चलेगी या 2 बार चलेगी, ये हम किस तरीके से पता लगाएंगे? अगर 14×3 = 42 हो जाएगा और 3 बार ये हो जाएगी 3×8 = 24, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 2 बार करके देखते हैं इसको। 2×5 = 10 की 0 हासिल लगेगा 1, 2×8 = 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल लग जाएगा 1, 2×4 = 8, 8 और 1 9 और 2 1 कम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी बचाओ, रिमाइंडर बचाओ, कितना होगा? 6 का 6 बच जाएगा, 15 में से 7 जाएंगे 8 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 2, 12 में से 9 जाएंगे 3 बच जाएगा, 12 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा? 3, और यहाँ क्या बचा? 3 में से 2 गए 1, कितना आ जाएगा यहाँ? 1386। यहाँ कितना आएगा? 1386। लेकिन पूरा नहीं कटाना, आगे बढ़ाते हैं इसको। चलो जी आगे बढ़ाओ। 1485 एक बार चल जाएगा, कितना आएगा? 1386, 1386 आएगा। 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा, 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा, यही तो बचेगा ना 99। कितना बचने वाला है? 99 बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अगर ये 1485, अगर ये 1385 होता तो 100 बचता, लेकिन ये कितना है? ये 1386 है। ये कितना है मेरे भाई? 1386 है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कितना बचेगा? 99। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 1386। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1386। कितनी बार कटने वाला है देखते हैं। 99 एकम 99, पहले तो इसमें ही चलाएंगे ना मेरे भाई। 99 एकम 99, अब कितना हो जाएगा? 39 बच जाएगा ना। 39, 39 बचेगा भाई। 18 में से 9 जाएंगे 9, और 12 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा? 3, और ये क्या नोट कर लेंगे? 6। ये कितना नोट कर लेंगे? 6। तो अब की बार कितना चलने वाला है इसके अंदर? देख लो कितना चलेगा। 4 बार चलने वाली है ना। कितनी बार चलने वाली है? 4 बार। तो क्या होगा? 99 चौका कितना होगा? 4 9 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 9 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, कट जाएगा। यानी दोनों का जो HCF आया है वो कितना आया है? HCF आया है 99। कितना आया? HCF 99 आया है। कितना आया? HCF 99। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इसी तरीके से इनके आंसर निकल ले जाते हैं। तो 1485 और 4356 का क्या आ जाएगा? आपका कितना आएगा? 99 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 99 आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसको रफ कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं? रफ कर रहा हूँ। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया जाता है। देखो तरीके इसके और भी हैं, इसके तरीके और भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपका जो बेस है उसको बनाना जरूरी है। आपका LCM HCF में और भी तरीकों से कराने वाला हूँ। ऐसी बात नहीं है कि एक ही तरीका है मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं। मजा आएगा पढ़ने में पूरा, और 10 सेकंड 15 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन के आंसर भी आएंगे। लेकिन बेटा सबसे पहले जुड़े रहो और अपना बेस कंप्लीट करो। सबसे पहली बात है, मैं वादा करता हूं तुम्हें पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है मैथ को। ठीक है, चाहे वो CGL हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर ये मैथ आता है। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन करके आओगे, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हैं, और 10 से 15 सेकंड में ही हर एक क्वेश्चन करोगे, ये भी मेरा वादा है। लेकिन सबसे पहले जुड़े रहो, जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर करें और उनको भी जुड़ने के लिए कहें। जब आपका बेस कंप्लीट होगा तब बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को किए जाते हैं 10 से 15 सेकंड के अंदर। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपना बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपका एक किसके ऊपर क्वेश्चन था? ये आपका था HCF के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो HCF के ऊपर ये क्वेश्चन हुए हैं। HCF के ऊपर और क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से होंगे, या काफ़ी होंगे? एनफ है? ठीक है, ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है मेरे भाई, तो HCF के क्वेश्चन जो हैं आगे भी आते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब तो अलग अलग मेथड पर हर एक क्वेश्चन आएगा, ये तो नॉर्मल मेथड है। LCM के और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो किसी एग्ज़ाम के अंदर, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर आए हों। अच्छा, काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं। LCM और HCF के इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं। अब टाइप चेंज करते हैं। अब मेरी तरफ से पहला टाइप आने वाला है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइप आप स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो आपका बेसिक था, आपका फर्स्ट टाइप आ रहा है आपके सामने, इसको देखते हैं। टाइप फर्स्ट,
अब नोट करना शुरू कर दो अच्छी तरीके से। टाइप फर्स्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन है, किस तरीके से बनता है देखते हैं। 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 2। 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 5 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 4। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 गुना 7 की पावर 3 का HCF हम HCF भी फाइंड आउट करने वाले हैं इसका और LCM भी फाइंड आउट करने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, HCF भी फाइंड आउट करने वाले हैं और LCM भी फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो जी बात करते हैं HCF और LCM किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब HCF भी फाइंड आउट करने वाले हैं, LCM को भी फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं HCF की। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये एक टाइप है इसका, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा आपका तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, स्टेप फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर दूसरा मार्कर यूज करूंगा अलग कलर का, अलग समझ में आएगा। देखो जो चीज कॉमन है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है। ठीक है, तो जब HCF निकालने हैं हम इसका, तो 2 जो कॉमन है सबसे पहले वो वाला पार्ट देखो। 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है। तो HCF निकालते वक्त जो कॉमन पार्ट है उसकी सबसे छोटी पावर्स रखते हैं, सबसे छोटी पावर रखते हैं। सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 2। सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 2। HCF निकालने, ध्यान रखना मुझे अच्छी तरीके से याद है, HCF निकालने, LCM नहीं निकाल रहे। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या होता है जी, HCF है हाईएस्ट है तो हाईएस्ट पावर रखेंगे, नहीं रखते, छोटे वाली पावर रखते हैं। किसके अंदर, HCF के अंदर ये चीज होती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। तो जो कॉमन पार्ट है उसकी सबसे नॉर्मल सबसे छोटे वाली पावर क्या है, 2 की पावर 2। 2 का काम खत्म। बात करते हैं 5 की। 5 की पावर 3 इसमें भी है, 5 की पावर इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1। कुछ नहीं है तो क्या है, 1। भाई किसी के पावर ऊपर कुछ नहीं है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1। चलो जी 5 का वो 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है। ठीक है जी, तो 7 की सबसे छोटी पावर क्या है, 7 की पावर 2। 7 की पावर 2। अब अगर इसके अलावा कोई भी देखेंगे वो इसके अंदर नहीं मिलने वाला, वो इसके अंदर नहीं मिलने वाला। HCF का मतलब ही कॉमन पार्ट होता है। HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट जो सभी को डिवाइड कर दे, जो सभी को डिवाइड कर दे। सभी को डिवाइड वही करेगा जो सब में कॉमन पार्ट होगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो जो इसका HCF आया वो कितना आया मेरे भाई, HCF आया 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 2। इसको आपको सोल्व करके नहीं लिखना, विकल्प भी आपको इसी तरीके से दिए होंगे, आपके जो ऑप्शंस होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी, बात समझ में आ रही है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, ओके। आगे अगला, यानी इसका अगर LCM निकालना है, अगर इसका LCM के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, LCM किस तरीके से निकलता है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे जी 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 छूट गया। तो 3 इसके अंदर था, इसके अंदर था, लेकिन इसके अंदर नहीं था। HCF के अंदर वही पार्ट लिखा जाएगा जो कॉमन होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जी, HCF के अंदर वही पार्ट लिखा जाता है, कॉमन होता है। बात करते हैं LCM का। LCM किस तरीके से निकलेगा, यहां पे ध्यान देना आप। सबसे पहला कॉमन पार्ट जो है वो देखो, 2 2 2, लेकिन पावर कौन सी रखी जाएगी, सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है, इस वजह से सबसे बड़ी पावर रखी गई है। ठीक है, 5 इसके अंदर भी, 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर, सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 3। जी बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे। 7 इसके अंदर भी, 7 इसके अंदर भी, 7 इसके अंदर भी, सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 4। अब इसके अलावा जो नहीं है वो भी लिखो, जो नहीं है वो भी लिखो। ठीक है, तो है नहीं, क्या नहीं है भाई, 3 इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर तो नहीं है, कोई बात नहीं, लिखा जाएगा। 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 3 की पावर 5। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई इसके अंदर से अकेले में होता अलग, उसको भी लिखते। ठीक है, तो ये क्या आया, इसका LCM आया। ये क्या आया, LCM। HCF में पावर छोटी लिखी जाती है, कॉमन पार्ट लिखा जाता है। LCM के अंदर पावर बड़ी लिखी जाती है, कॉमन पार्ट भी लिखा जाता है, और जो कॉमन पार्ट ना हो वो भी लिखा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास में कुछ समझ में आया, नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाए वीडियो। ठीक है मेरे भाई,
और आपकी जो डेली क्लास है इसी चैनल पर होगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं आपके साथ लाइव आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम आपको जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके डिस्कशंस करेंगे, किस किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो आज की क्लास के अंदर हम यहीं पे क्लोज करने वाले हैं आज की क्लास को। मिलते हैं कल इसी वक्त पर। तो कल तक के लिए धन्यवाद।